यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। तो आप मेरी फसक सुन रहे हैं, फसक में से गपशप बातचीत। तो जो फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो है भारत की लोकसभा में विपक्षी पार्टी के नेता जिनको कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बारे में। इस समय राहुल गांधी कंबोडिया के दौरे में, और वहाँ पर राहुल गांधी ने कंबोडिया में एक सेमिनार में भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बात की है। एंकर ने राहुल गांधी से क्या पूछा ये मैं आपको सुनाता हूँ और उसका फिर आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो कुछ कंबोडिया से कहा है उसे आप बेहतर समझ पाएंगे। I have seen that you have done an extraordinary leadership in India. तो राहुल गांधी से जो एंकर है वो कह रहे हैं कि मैं देख चुका हूँ कि आप भारत में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप कर रहे हैं। India is going to be a quite relevant country in the world in the next. तो जो एंकर है वो कह रहे हैं कि जो भारत है, हमारा देश भारत, अगले कुछ समय में दुनिया की लीडरशिप में बहुत आगे जाने वाला है। Future. I mean, if you see the numbers of growth in India. वो राहुल गांधी से पूछते हैं कि आप जो भारत की विकास दर है उसकी नंबर आप देखिए। If you compare that to China. जो भारत की विकास दर है अगर उसकी आप चाइना से तुलना करें, एंकर राहुल गांधी से कह रहे हैं। I mean, you see that India has a lot of future. I mean, is becoming quite relevant in the world. वो कह रहे हैं कि भारत के पास काफ़ी संभावनाएं हैं भविष्य में कि वो विश्व की लीडरशिप में अपना स्थान बनाने वाले हैं। So, what's your view about India? आगे जो एंकर है वो कह रहे हैं व्हाट्स योर व्यू अबाउट इंडिया, आपका भारत के बारे में क्या व्यू है। I think, of course, India has tremendous potential. वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल, भारत के पास अपार संभावना है। 1.4 billion people, besides. वो कह रहे हैं कि भारत में कुल मिलाकर 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। I mean, bigger than China now in terms of population. तो राहुल गांधी ने कहा कि भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में भारत चाइना से भी बड़ा कंट्री है। But India is a completely different system than China. राहुल गांधी कहते हैं कि जो इंडिया का सिस्टम है वो चाइना के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। So whereas China is very centralized. वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना जो है बहुत सेंट्रलाइज कंट्री है। वहाँ पर अधिकतर जो घटनाएं होती हैं, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो सेंटर से लेती है, यानी कि चाइना की केंद्र सरकार लेती है। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं होता है। Uniform. India is decentralized. वो कहते हैं कि चाइना जो है यूनिफॉर्म कंट्री है, वहाँ पर एक रिलीजन है और वहाँ पर सारी और यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। And has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. तो राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मल्टीपल रिलीजन है, बहुत सारे धर्म हैं, मल्टीपल कल्चर है, यहाँ की बहुभाषी, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और अलग अलग प्रकार के थॉट हैं, आइडियाज़ हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में एकमात्र जो सबसे बड़ा रिस्क है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, वो हमारे देश की डेमोक्रेसी में हमला है। Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages. मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन है। तो And India actually is a conversation between all its people. तो राहुल गांधी कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में भारत का अपने ही लोगों के साथ संवाद होता है। And different traditions, different religions, different ideas. वो कहते हैं कि भारत के लोगों के डिफरेंट ट्रेडिशन है, अलग अलग परंपरा के लोग यहाँ हैं, रिलीजन अलग अलग हैं और थॉट प्रोसेस अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं, कल्चर अलग अलग है। Require space. तो वो कहते हैं कि हमारे देश को ठीक ठाक ढंग से चलाने के लिए देश में शांति चाहिए, सभी रिलीजन्स के बीच शांति होनी चाहिए और इसकी आवश्यकता है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। And that the best method for creating that space is the democratic system. वो कहते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए ये विभिन्न रिलीजन्स है, ट्रेडिशन डाइवर्सिटी है, उसमें पीस होनी चाहिए, तभी हमारा डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकता है। And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India.
तो राहुल गांधी वर्तमान भारत की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इस समय भारत में यहाँ की डेमोक्रेसी में होलसेल अटैक हो रहा है, यानी कि थोक और खुदरा। होलसेल में से थोक जिसे कहते हैं, यानी कि थोक के भाव भारत की डेमोक्रेसी में हमला हो रहा है। और कौन कर रहा है ये? राहुल गांधी सीधे तो नहीं बोलते हैं, और उनका इनडायरेक्ट मेरे ख्याल से वो भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके बारे में कह रहे हैं। So that's a risk. The other big risk. तो वो कहते हैं कि यही भारत की डेमोक्रेसी के लिए रिस्क है। और एक और रिस्क भी राहुल गांधी बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं सुनते हैं। Is risk between different conceptions, different जो हमारे देश की अलग अलग कॉन्सेप्शंस हैं, धारणाएं हैं, उनके बीच में भी खतरा बताते हैं। some 16, 17 different languages. वो कहते हैं कि भारत में लगभग 16-17 अलग अलग भाषाएं हैं, different religions. अलग अलग धर्म हैं। So allowing these different traditions to thrive. कुछ अब उन सभी को और फल अलग में अलग फूलने ट्रेडिशन देना के लोगों चाहिए। को, रिलीजन के अलग अलग भाषा बोलने वालों को अपनी बात रखने के लिए जगह मिलनी चाहिए। For a country like India, we can't do what China does, which is suppress people. राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम वैसा नहीं कर सकते जैसा चाइना करता है। चाइना तो अपने लोगों का दमन करता है। And run an authoritarian system. वो कहते हैं कि चीन में ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, यानी कि निरंकुशता है। भारत ऐसा नहीं कर सकता। I just will not accept that. भारत में इस तरह का ऑथोरिटेरियन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा राहुल गांधी ने अपनी कंबोडिया यात्रा के दौरान, सम्मेलन के दौरान बोला है। और वहाँ पर काफ़ी, और उस सम्मेलन में वो कई लोगों ने सुना था जब राहुल गांधी ने ये बातें कही, तो भारत में राजनीतिक गलियारों में उबाल आ गया। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है जिसके राहुल गांधी नेता हैं वो उनका बचाव करेंगे। तो ये राजनीतिक हलचल है। पक्ष से एक बात कहेगा, विपक्ष से एक बात कहेगा। तो पक्ष से विपक्ष से इन दोनों को देश के डेवलपमेंट के लिए बोलना चाहिए, और जिससे लोगों का जनजीवन बेहतर हो, लोगों को बेहतर लाइफ स्टाइल मिले, लाइफ एक्सपेक्टेशन से मिले, स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति सुधरे और देश की सीमाएं सुरक्षित हों। यहाँ पर जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारे शिप्स हैं, एरोप्लेन हैं, ट्रेन्स हैं, स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और दूसरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरे। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसके साथ मैं ये बात ख़त्म करता हूँ। अपनी फसक, नमस्कार।